हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। मैं आपको एक विशेष जानकारी देने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ आज। आप लोगों ने जो बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए अप्लाई किया था, उसका मैं आपको जो सिलेबस है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 1 से 5 तक के जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। और यह जो सिलेबस है, छठी से 8वीं तक अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है और पेपर फर्स्ट आपने क्लियर किया हुआ है, तो बिहार में आप छठी से 8वीं का भी टीचर बन सकते हैं। जो बच्चे बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा में अ, अ, पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनको जो सिलेबस है आपको मैं बताऊं, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है उसमें 30 प्रश्न के रहेंगे, जिसमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो क्वेश्चंस है, इसका विषय जो वस्तु है 10 प्रश्न 10 नंबर का है। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का जो शिक्षण है वो भी 10 नंबर का है, और अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र ये भी 10 नंबर का है। तो टोटल ये 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। नेक्स्ट जो है आपको मैं बताऊं कि जो भाषा फर्स्ट जो है, जैसे हिंदी कोई लेते हैं भाषा फर्स्ट, तो उसमें से भी जो आपको क्वेश्चन है 30 नंबर का रहेगा, जिसमें से 15 के जो क्वेश्चंस रहेंगे भाषाई समझ एवं निष्कर्ष 80 पैसे से व्याकरण से रहेंगे। और बाकी जो 15 क्वेश्चन 15 प्रश्न रहेंगे वो पेरागोजी से रहेंगे, शिक्षा शास्त्र जो पेरागोजी उससे रहेंगे। तो उसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत विधियाँ रहेगा, भाषा कौशल रहेगा, भाषा की समझ जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशल की समझ एवं मूल्यांकन रहेगा, संप्रेषण कौशल का विकास रहेगा, व्यवहारिक व्याकरण की समझ रहेगी। भाषा शिक्षण में उत्पन्न जो कठिनाइयाँ हैं, जो विसंगतियों हैं, उसका निवारण कैसे किया जाता है, उसके बारे में डिटेल्स आपको मिलेगा। और शिक्षण का उपादान हम कैसे करते हैं, तो ये सब रहेगा आपको। तो टोटल जो रहेगा ये 30 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 नंबर का भी रहेगा। तो ये तो दो हो गया। आपको तीसरा बताऊं, जो आप सेकेंड लैंग्वेज आप लेंगे, यहाँ पर आपका सेकेंड लैंग्वेज जो है सिर्फ इंग्लिश रहेगी, उसमें भी सेम है। जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो भाषा की समझ से रहेगा, और बाकी जो 15 क्वेश्चन रहेगा वो क्या होगा, शिक्षा शास्त्रीय आयाम से रहेगा, जिसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की विधिया होगा, भाषा कौशल होगा, भाषा की समझ होगा, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, और व्यवहारिक शिक्षण व्याकरण की समझ, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, और शिक्षण अधिगम सामग्री, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल ये 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर का रहेगा। तो उसके बाद आप चले, नेक्स्ट जो है गणित है। गणित में क्या होगा, गणित में जो 30 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 15 प्रश्न जो रहेंगे, आपको बता दूं कि 15 क्वेश्चन रहेंगे। ज्यामिति, आकृति, उनकी स्थानिक समझ क्या है, संख्याएं, संक्रियाएं और संक्रियाएं पे मुद्रा से संबंधित समस्याओं का हल। माप में रहेगा लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय, आंकड़ों का खेल, और मानसिक गणित और ढांचा। और जो इसमें पेरागोजी होगा आपका गणित का, उसमें गणित के प्रकृति और स्वरूप से क्वेश्चन हो सकता है पेरागोजी में। गणित शिक्षण का महत्व क्या है, उसके बाद गणित शिक्षण की विधियां क्या है, गणित की भाषा क्या होती है, पाठचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित शिक्षण की समस्याएं क्या है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का मूल्यांकन का क्वेश्चन हो सकते हैं, त्रुटियों का विश्लेषण हो सकता है, और शिक्षण अधिगम से संबंधित या होंगे। ये टोटल आपका जो क्वेश्चन होगा या 30 नंबर का होगा, और 30 क्वेश्चन रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट में जब आपको आगे चलते हैं तो उसमें आपका ईवीएस है। ईवीएस में क्या है कि विषय वस्तु में आपका प्रश्न 15 नंबर का रहेगा, उसमें परिवार और मित्र है, आवास है। आप लोगों ने सीटेट में भी क्वेश्चन आपने दिए होंगे। तो जो इसका चैप्टर है पर्यावरण का, उसमें एक तो परिवार और मित्र है, रिश्ते नाते हैं, जंतु, पौधे, कार्य और खेल है। दूसरा जो है भोजन, पौधों और जंतुओं से प्राप्त भोजन, पशु आहार, भोजन पकाना, परिवार में भोजन करना, जंतुओं के आहार। तीसरा जो चैप्टर लेसन होगा इसमें आवास होगा, आवास और उसके प्रकार, पास आस पड़ोस और इसका मानचित्रण, गृह सज्जा, सफाई, अपना परिवार और घरेलू जीव जंतु। जल जल है, यात्रा है, वस्तुओं का स्वनिर्माण, व्यवहार है, और वस्त्र है। तो ये आपको 15 नंबर का रहेगा। और नेक्स्ट जो पेरागोजी होगा इसमें, उसमें क्या हो सकता है, पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। ये जो ईवीएस का टीचिंग मेथोलॉजी है उससे संबंधित आपको 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पर्यावरण के संवर्धन संरक्षण के लिए शिक्षा होगा, पर्यावरण से विज्ञान और समाज विज्ञान का संबंध क्या है, सीखने के तरीके क्या हो सकते हैं, गतिविधियां क्या हो सकती है, और सतत सतत व्यापक मूल्यांकन, और शिक्षण का उपादान और समस्याएं। ये टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपको
ये जो टोटल क्वेश्चंस होंगे आपको ये 30 नंबर के रहेंगे। तो इस तरह से 150 क्वेश्चंस रहेगा और आपको जो टाइम है अढ़ाई घंटे का टाइम है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको करके आने हैं ये उसमें। अभी आपको हमने बताया कि जो डमी प्रवेश पत्र है विशेष विद्यालय अध्यापक प्रशिक्षा का, उसको आप डाउनलोड कर लें और देखिए उसमें कोई आपने त्रुटि किया है तो उसको 7 जनवरी तक सुधार कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकेंड जो छठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए भी पाठ्यक्रम जो इसमें दिया है, बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा में जो बच्चे ने बीएड कर रखा है और साथ साथ में स्पेशल का उन्होंने कोर्स कर रखा है, डीएलएड कर रखा है और स्टड है, तो वो आप इस पेपर को दे सकते हैं। इसमें बाल विकास से 7 से 30 प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न रहेगा बाल विकास से, उसके बाद आपको 10 प्रश्न रहेगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण से और अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, ये 10 प्रश्न का नंबर का ये भी रहेगा। अब तक टोटल 30 प्रश्न का होगा और 30 नंबर रहेगा ये। दूसरा पे चलते हैं भाषा की समझ। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है, इसी तरह पार्ट 2 में भी भाषा की समझ में 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 15 प्रश्न रहेगा आपको भाषा की समझ और व्याकरण से 15 नंबर का, और जो पेडागोजी होगा वह 15 नंबर का रहेगा। उसमें क्या क्या होगा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत विधियाँ, भाषा कौशल, भाषा की समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, व्यवहारिक व्याकरण की समझ, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, शिक्षण उपादान और उपचारात्मक शिक्षण। इसके अलावा जो आपको सेकेंड पेपर है वो आपको इसमें आप ले सकते हैं वैकल्पिक रूप के रूप में। इसमें आप यहाँ पर जो बच्चे सेकेंड लैंग्वेज में कोई भी जैसे कि किसी का उर्दू है, किसी का मैथिली है, तो इसी तरह यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज में आप संस्कृत को चूज कर सकते हैं, या जिसको इंग्लिश है तो अपना इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। तो ये भी भाषा की जो भाषा की जो समझ है, इसमें से आपको 15 नंबर का रहेगा जो लैंग्वेज सेकेंड का है। उसके बाद जो 15 नंबर का होगा पेडागोजी होगा, जिसमें शिक्षा शास्त्रीय आयाम होगा, आपको जैसा मैं बताया भाषा शिक्षण के सिद्धांत विधिया होगा, भाषा कौशल होगा, भाषा की समझ होगा, संप्रेषण कौशल का विकास होगा। इसी तरह विभिन्न परिस्थितियों में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ होगा। ये सारा पेडागोजी है जो जो आपको मैंने बताया है, और आप जानते भी होंगे टीचिंग मेथोलॉजी के कुछ पूछते हैं 15-15 नंबर का। तो इसी तरह जो शिक्षण अधिगम सामग्री, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, व्यवहारिक व्याकरण की समझ, इससे आपको 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल 30 नंबर का होगा और आपको ये जो पेपर पेपर सेकेंड का जो सेकेंड लैंग्वेज है, इस तरह आपका ये समाप्त हो रहा है। और मैं आपको बता दूं गणित गणित के बारे में जो आपको बता रहा हूँ वो भी 30 नंबर का होगा, जिसमें से 20 प्रश्न जो होंगे वह किस किस क्वेश्चन से रहेंगे आपको बता देता हूँ। संख्या की समझ, पूर्णांक, परिमेय संख्या, घातांक, ऋणात्मक संख्या, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, संख्याओं का खेल और द्विधारी संख्या। इससे आपको 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड पेपर में बीजगणित से भी क्वेश्चन होंगे, उसमें बीजीएस व्यंजक है, बीजगणित व्यंजक है। उसके बाद जो अंकगणित पे आप आएंगे तो अनुपात रहेगा, एक नियम रहेगा, सब समस्या, प्रतिशत, लाभ, हानि, सारण, ब्याज, समय और दूरी और समय और काम, इससे आपको क्वेश्चंस रहेंगे। और ज्यामिति में आपको बता दूं, जो पेडागोजी में आप जाएंगे तो ज्यामिति आकृतियों की समझ, द्विविमीय से क्वेश्चन पूछेगा, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, और जो सिमेट्री है उससे क्वेश्चन रहेंगे। क्षेत्रमिति में आप जाएंगे तो परिमिति पूछ सकता है, क्षेत्रफल की अवधारणा पूछ सकता है और आंकड़ों का प्रयोग पूछ सकता है। उसके अलावा जो इसमें पेडागोजी होंगे वो आपका गणित की प्रकृति से, पाठ्यक्रम में गणित का स्वरूप क्या है, गणित शिक्षण की विधियाँ क्या है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण और गणित शिक्षण की समस्या, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 30 मिनट। विज्ञान में आप जाएंगे ईवीएस में, तो आपको पता है जो साइंस के बच्चे हैं उनका ये 30 नंबर का 30 नंबर का होता है, जिसमें आपका जो है भोजन से रहेगा, पदार्थ, वस्तुएं, सजीव का संसार, गतिमान वस्तुएं, वस्तुएं कैसे कार्य करती है, प्राकृतिक परिघटनाएं और प्राकृतिक संसाधन। इसी तरह इसमें जो आप पेडागोजी है उसमें से 10 नंबर का रहेगा। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से रहेगा, विज्ञान की प्रकृति और संरचना क्या है, विज्ञान शिक्षण के दस क्या है, विज्ञान की समझ क्या है, विज्ञान शिक्षण की विधियाँ क्या है, और नवाचार से क्वेश्चन रहेगा, शिक्षण अधिगम सामग्री से रहेगा, शिक्षण की समस्याएं से रहेगा, उपचारात्मक शिक्षण से रहेगा। इस तरह सामाजिक ज्ञान जो बच्चे आर्ट्स के हैं वो सामाजिक ज्ञान से फॉर्म भरते हैं, तो उनका विषय वस्तु जो इतिहास रहेगा उसमें इतिहास में हमारा अतीत कब, कहाँ, कैसे, प्राचीन मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन रहेगा, इतिहास लेखन का स्रोत रहेगा। उसके बाद प्रारंभिक समाज से रहेगा, प्रारंभिक समाज में
जैसे कृषक हुआ, पशुपालक हुआ, नगरीकरण हुआ, जीवन के विभिन्न आयाम हुआ, अनेक राज्य हुआ, प्रथम सम्राट सम्राट, मौर्य प्रशासन सम्राट, ये सब हमने आपको जीएस में पढ़ा रखा है हमने। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा रखा, वैदिक काल पढ़ा रखा, महाजनपद पढ़ा रखा हमने, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब हमने पढ़ा रखा आपको। दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य एवं अफगान, सर्वे, पारस, कारीगर, समाजी संस्कृति का विकास, हमारा जब जीएस आप पढ़ेंगे इसमें सारा कुछ हमने पढ़ाया हुआ है। 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक घट संरचना है हमारे इतिहासकार, ये सारा पढ़ाया हुआ आपको। भारत में कंपनी शासन की स्थापना, ये भी हमने करवा दिया आपका। उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, ये भी हमने पढ़ाया हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन में हमने पढ़ा रखा, स्वतंत्रता प्राप्ति था, तो ये हमने सारा क्वेश्चन आपको पढ़ा रखा है आपके इतिहास का। भूगोल हमने किया नहीं था, लेकिन भूगोल में सब क्वेश्चन रहेंगे। इसमें सौर मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतिविधियां, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, कृषि उद्योग और हमारा राज्य बिहार से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा जब पोल्ट्री में जाएंगे तो पोल्ट्री में आपको विविधता की समझ, जीवन यापन के स्वरूप, संविधान से रहा क्वेश्चन जो पढ़ाया हुआ है, राज्य सरकार एवं कानून, ये भी हमने पढ़ा रखा, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार, न्यायिक व्यवस्था, लैंगिक पूर्वाग्रह, मीडिया एवं विज्ञापन, हमारे आसपास के बाजार, आर्थिक उत्थान में सरकार के काम। इस तरह अर्थशास्त्र में क्वेश्चन रहेंगे। अर्थशास्त्र में जो आपको टॉपिक्स है, जीविका के जो साधन है, व्यवसायिक क्रिया है, जो मुद्रा विनिमय है, जनसंख्या जो वृद्धि है, सामाजिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें, सहकारिता, बाजार एवं आर्थिक सामाजिक मूल्य। तो इससे आपको अर्थशास्त्र में इतने क्वेश्चन रहेंगे। और शिक्षा जो शास्त्रीय जो मुद्दे हैं उसमें आपका पेडागोजी के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जिसमें समाज विज्ञान की प्रकृति अवधारणा से रहेगा, वर्ग कक्षा में चलने वाली प्रक्रिया होगा, तार्किक चिंतन का विकास, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वर्क, समाज विज्ञान शिक्षण की समस्याएं और मूल्यांक, ये इसमें से 20 नंबर के क्वेश्चन आपको रहेंगे शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे पेडागोजी से, समझे। तो ये जो है पूरा आपका जो क्वेश्चन है करीब करीब 30-60 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है उसमें रहता है। सेकेंड पेपर में जो बच्चे साइंस का लेते हैं तो साइंस से 60 नंबर, जिसमें सारे साइंस आ जाते हैं, मैथ आ जाते हैं। और इसमें जो बच्चे लेते हैं एसएसटी, उनके आ जाते हैं इतिहास, भूगोल, जो नागरिक है, अर्थशास्त्र है, और पेडागोजी, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। इसी के लिए आपको मैं जो ये आपको बता रहा था कि ये जो सिलेबस है आपको मालूम होना चाहिए, और सिलेबस देख कर ही आप पढ़ाई करें। और साथ में आपको